हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। आप सब कैसे हैं? सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम धंधे में व्यस्त होंगे। रात को बजा है 3:30 में, अभी खाना खा के फ्री हुई हूँ और मुझे थोड़ा पेट में दर्द हो रहा है, तो इसीलिए नींद नहीं आ रहा है। और मैं किसी को बताई भी नहीं हूँ घर में कि 3-4 दिन से मेरा पेट दर्द हो रहा है। मैं किसी को भी नहीं बताई, पति को भी नहीं बताई, भाई साथ में रहता है तो भाई को भी नहीं बताई, तो किसी को थपना सपना थोड़ी ना होगा कि क्या दर्द हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुझे नींद नहीं आ रहा है दर्द की वजह से, क्योंकि रात का 3 बजना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। रात भर जागना, फिर दिन में बच्चा परेशान करता है, फिर सो नहीं पाती दिन में भी। और दिन में तो कभी आधा घंटा 1 घंटा नींद लग भी जाता है। इधर मेरी बेटी सोई हुई है, पहले तो बेटी को दिखा देते हैं। और उधर में खाना वाना खा के अभी ऐसे ही टोकरी रखी और उसके बाजू में सब्जी रखा हुआ, कढ़ी बनाए थे रखा हुआ है। आज मुझे ना ऐसे लग रहा है कब मम्मी के घर जाऊंगी, बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। अंदर से ना पूरा रुआई आ रहा है, पता नहीं क्यों। और ऊपर से मेरा बेटा भी गांव में है, तो वो भी बार बार बोलता है कब आना है कब आना है। पति अभी बोल रहे थे 12 तारीख को जाना है, पहले बोले 18 को चलेंगे, फिर अभी बोल रहे हैं कि ठीक है 12 को चलेंगे। अब मैं बोली कि कपड़ा वपड़ा खरीद लेते हैं, और कब जाना है, अभी 20 दिन तो बाकी है, तो अभी कपड़ा वपड़ा खरीदेंगे फिर इसके बाद ही ना जाएंगे। गांव है, गांव में साड़ी में रहना होता है, तो मैं सोची ब्लाउज व्लाउज भी 1-2 इधर ही सिलवा लेती हूँ। गांव में कहाँ सिलवाऊंगी, तुरंत की तुरंत जाऊंगी तो। लेकिन क्या ही बोले, पति अब बोल रहे हैं अभी नहीं जाना है, जनवरी में चलेंगे। और मुझे 1 साल होने वाला है, 1 दिन के लिए खाली मायके गई थी, अभी ननद की शादी थी, तब से मैं मायके भी नहीं गई हूँ। और मेरा बेटा भी बार बार बोलता है, तो मुझे भी अभी अच्छा नहीं लग रहा है। यही सोच सोच के मैं इतना परेशान हो गई, इतना परेशान हो गई कि सुबह 3 बज गया है, रात का सुबह होने वाला है और मुझे नींद नहीं आ रहा है। और इस साल का मेरा दिवाली का त्यौहार भी बिल्कुल अच्छा नहीं गया है। पूरा बोलो 2-3 दिन निकले ना त्यौहार के, पूरे 2-3 दिन रोते रोते मेरे त्यौहार भी निकले, इसीलिए मुझे और भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। अब सोच रही हूँ घर चली जाऊँ, घर चली जाऊँ, तब पति भी नहीं मान रहे हैं। देखते हैं 12 तारीख को जाते हैं कि नहीं जाते हैं। वैसे तो मैं अकेली जाती आती रहती हूँ, अकेले ही जाती हूँ, अकेले ही उधर से आती भी हूँ। कोई भी काम रहता है तो जाती रहती, लेकिन अभी देख रहे हैं इतना झगड़ा वगड़ा करते हैं ना, इतना सारा वगैरह पीते हैं ना, टाइम टाइम पे खर्चा वर्चा नहीं देते हैं। तो मैं सोची कि अब बोली हूँ मैं उनको कि मैं जाऊँगी तो अब रिटर्न नहीं आऊँगी तुम्हारे साथ, इसीलिए अभी जाने भी नहीं दे रहे हैं। बोलते हैं कि तो जाएगी तो फिर रिटर्न नहीं आएगी, और घर में भी बोलेगी सबको कि शराब पीते हैं, फालतू का खर्चा करते हैं, इसीलिए जाने नहीं दे रहे हैं। बोलते जाएंगे तो जनवरी में चलेंगे, आप साथ में जाएंगे, 2-3 दिन तू रह जाना और फिर इसके बाद रिटर्न आ जाना। और मुझे अब यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा घुटन हो रहा है ना, एकदम अंदर से ऐसे फील हो रहा है ना, दिन भर मुझे टेंशन टेंशन रहता है, कब घर जाऊँगी, कब घर जाऊँगी। और आज तो 3 बज गया है, टेंशन टेंशन से मैं कितना हंसती हूँ मुस्कुराती हूँ, कैमरे के सामने भी हंसना, कोई सामने वाला आया कोई नहीं आया, कोई रूम में, सबके सामने हंसना मुस्कुराना, लेकिन इतना खुश नहीं रहते हैं। जितना चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है ना, उतना खुश नहीं रहते हैं। सब कहने की बातें रहती है, यार खुश है खुश है। लोगों को चेहरे की मुस्कुराहट से ऐसे लगते हैं ना कि ज़िंदगी में कोई तकलीफ ही नहीं है, लेकिन किसी को तकलीफ बताने से थोड़ी ना कम हो जाती है। जब किसी को कुछ बताने से तकलीफ ख़त्म नहीं होती और मजाक बनता है, इसीलिए खामोश ही रहो, किसी को बताओ मत। और मुझे अभी 3 बजे रात में ना रोना आ रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। ऐसे लग रहा है ना कब जाऊंगी कब जाऊंगी कब, एक घुटन जैसे, मुझे बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है। ऊपर से गेट बंद है, खिड़की देख रहे हैं, खिड़की भी बंद है। इधर आई सोई हुई है और मेरा पंखा भी मैं ऊपर से बंद करके रखी हूँ। एकदम पूरा सुनसान रूम, और हमेशा रूम में मुझे अकेला रहना पड़ता है, हमेशा। इधर मेरी आयु जग गई है।
देख रहे हैं मेरे हल्ला होने की वजह से, चीखे चिल्लाने की वजह से आयु भी जग रही है धीरे धीरे। मुझे पता नहीं मेरा सुबह आज कैसे होगा, रोते रोते सुबह होगा कि हंसते हंसते सुबह, मुझे खुद नहीं पता है कैसे होगा। एक बार सुबह हो जाए फिर घर से बात करके देखते हैं क्या बोलते हैं घर वाले, क्योंकि अब तो मुझे भी रहा नहीं जा रहा है। ऐसे मन कर रहा है कब जाएंगे कब जाएंगे। ससुराल में भी कोई सुकून में नहीं रहती हूँ, घर जाना है तो मुझे कोई सुख नहीं रहेगा। ससुराल में भी घर जाने के बाद भी माँ के घर पे जाऊंगी 2-4 दिन, एक दिन रहूंगी ठीक से, 2 दिन रहेंगे, फिर उनके घर पे भी काम ही करना पड़ता है। उधर भी कोई हमें बैठ के नहीं खाने के मिलने वाला है। और मैं ससुराल में भी जाऊंगी तो उधर भी चिक पिक सब शराब पी के झगड़ा ही करते हैं। जेठ सब पीता ही है, ससुर सब, देवर सब पीता ही है शराब वराब। उधर भी सब झगड़ा ही होगा, पति अलग से पीता ही है। कहीं सुकून नहीं यार, कहीं भी। यहाँ भी रहो तो इधर पति का मगज मारे रहता है, इधर पूरा 3 दिन त्योहार पे बराबर शराब पिया है। घर पे भी जाऊंगी तो डेली रोज का उसका वही नौटंकी रहेगा, शराब। फिर वो लोग मांस मछली भी बहुत ज्यादा खाते हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मांस मछली खाना, इसीलिए और भी ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। कुछ भी समझ में नहीं आता यार, जिंदगी है कि क्या है। इधर रहना है तो भी घुटन, गांव जाना है तो भी घुटन। फिर भी पता नहीं क्यों मैं गांव जाने के लिए इतनी उतावली हो रही हूँ, लेकिन मन कर रहा है कि घर चले जाओ, क्योंकि परदेश परदेश होता है, घर घर होता है। देखते हैं आगे क्या बोलते हैं घर वाले।